हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, चैनल के इस वीडियो में हम चेकआउट कर रहे हैं टाटा पंच ईवी का लॉन्ग रेंज का टॉप मॉडल। सबसे पहले गाइस आपको मैं इसका एक ओवरव्यू दिखाता हूं। बाकी फीचर्स लिस्ट इसकी काफ़ी लंबी है और परफॉर्मेंस और बैटरी पैक इन्फॉर्मेशन ये सारी भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। तो गाइस जल्दी से सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अगर गाइस हम इसे फ्रंट से देखें तो फ्रंट से तो करीब करीब ये एक प्रॉपर मिनी हैरियर लगती है ईवी के फॉर्म में। इस डिज़ाइन में जो पेट्रोल और सीएनजी वाले जो एडिशंस हैं उनका डिज़ाइन इतना नहीं मिलता है हैरियर से, इसका काफ़ी ज़्यादा मिलता है। उसके बाद अगर हम फ्रंट में देखें तो हमें यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, यहीं पे चार्जर प्लग इन होता है ऐसे स्लाइड ऑफ होकर के। बाकी फ्रंट पे हमें पार्किंग सेंसर्स और एक पार्किंग कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे पूरा DRL लॉन्ग रनिंग DRL मिल जाता है ये पूरा। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रॉपर एयर कर्टन्स मिल जाते हैं एरोडायनेमिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कार की। उसके बाद हमें यहाँ पे आपका हाई बीम लो बीम का सेटअप देखने को मिल जाता है, ऑल LEDs हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी फ्रंट से कुछ ऐसी लगती है। अब अगर हम ड्राइवर साइड प्रोफाइल की बात करें तो हमें सबसे पहले .EV की यहाँ बैजिंग मिल जाती है। टायर्स की बात करूँ तो 195/60 R16 के टायर्स मिल जाते हैं अपोलो के, डिस्क ब्रेक्स के साथ फ्रंट में और बैक में भी। उसके बाद हम ड्राइवर प्रोफाइल देखें अगर तो हमें ORVM पे कैमरा मिल जाता है जो कि 360 डिग्री फंक्शन को बेसिकली इनेबल करता है। बाकी यहाँ कीलेस एंट्री का भी सपोर्ट है और ये खुल गया। उसके बाद बैक में भी जैसा कि मैंने आपको बताया हमें यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद ये रहा कुछ गाइस कार का बैक प्रोफाइल जिसमें हमें .EV की बैजिंग, बैक कैमरा, टाटा का लोगो, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, ये सब देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ एयर कर्टन्स टाइप का मतलब एरोडायनेमिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए गाड़ी का काफ़ी कुछ दिया है। ये उन्होंने एसेसरी अलग से लगवाई है। और ये रहा कुछ कार का को ड्राइवर साइड का प्रोफाइल। .EV की बैजिंग हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। तो गाइज ये तो रहा हमारा पूरा कार का एक ओवरव्यू। अब मैं आपको इसका इंटीरियर और बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग इस समय कार के अंदर है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंटीरियर का लेआउट इसमें बता देता हूँ। इसमें गाइस हमें एक 10 इंचेस की आपका एक टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि टाटा के पुराने इटरेशंस के मुकाबले में ये वाला काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी सारी हमें जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और स्पीकर सेटअप भी गाइस इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस मामले में इंफोटेनमेंट सिस्टम के मामले में आपकी बार तो टाटा को एक प्रॉपर थम्स अप मिलता है। हमें एक एयर प्योरीफायर भी यहाँ पे मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये तो 3330 की कोई AQI दिखा रहा है ये। और करीब करीब हम सारी चीज़ें कार की यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्लाइमेट हो या कोई भी चीज़ें हो, arcade.ev, Android Auto हो, Alexa हो, ये सब। जैसे कि AQI मैंने देखा है तो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है इस समय। तो ये सारी चीज़ें गाइस हमें देखने को मिल जाती हैं, सेटिंग्स हैं तो काफ़ी अच्छा। मैं अभी एक आपको जो है इसका स्पीकर टेस्ट भी ज़रूर करा दूंगा। उसके बाद गाइस हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ये सेंटर का हो गया, ये हमारा को ड्राइवर का और ये ड्राइवर साइड का। उसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं तो हमें बाकी अपने सारे कंट्रोल्स यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। AC के सारे कंट्रोल्स हो गए, फिर हमारा ये चार्जिंग लिड ओपन करने कंट्रोल हो गया। यहाँ पे हमें एक Qi वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 5 वॉट का है। ऑफकोर्स 12 वॉट का एक सॉकेट है, एक 5 वॉट 3 एम का सॉकेट हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, 15 वॉट की PD चार्जिंग, और एक ये नॉर्मल USB मेरे ख्याल से 10 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। या आप अगर अपने फ़ोन को कनेक्ट करना चाहें वायर के साथ एंड्रॉयड ऑटो में तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस कुछ हमें यहाँ पे ये हमारा ड्राइवर नॉब देखने को मिल जाता है जिसमें न्यूट्रलिटी और ये लाइट अप होता है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी कूल इफेक्ट एक ये देता है। तो ये गाइस काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें यहाँ पे जैसे कि हो गया ये स्पोर्ट मोड हो गया, हमारा स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाता है। आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे दिखा देता है। उसके बाद ये हमारा इको मोड देखने को मिल जाता है, तो इको भी इसने दिखा दिया। और मैं इसको एक बार और प्रेस करूंगा तो ये फिर से सिटी मोड में आ जाएगा। और ये लाइट भी, एम्बियंट लाइट भी चेंज होती है आपके मोड्स के अकॉर्डिंग। तो ये गाइस हमें देखने को मिल गई। ऑटो होल्ड का फंक्शन भी गाइस हमें मिलता है। उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलता है यहाँ पे। तो एक बात तो गाइस इसकी ये हो गई। बाकी अगर हम गाइस अब स्टीयरिंग पे आए तो 2 स्पोक हमें स्टीयरिंग व्हील मिलता है यहाँ पे।
और फिनिश गाइस काफ़ी अच्छी है। बस यही है कि लाइट कलर, जो कलर थीम है काफ़ी लाइट है, तो इसका काफ़ी गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसकी मेंटेनेंस का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल देखने को मिल जाता है, कॉल डिस्कनेक्ट और ये सब सारी टाटा का नया ग्लोब वाला लोगो, इसको भी गाइस बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है क्योंकि हेयर एंड देयर स्मजेस इस पे आते ही रहेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है, ये MID का हमारा MID के सारे कंट्रोल्स हैं। ये रहा गाइस हमारा बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम पे TAPMS और बाकी सारी चीज़ें बताती है, सर्विस रिमाइंडर और ये सारी चीज़ें जो हो गई, तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ से एनर्जी एनालिटिक्स, एनर्जी फ्लो, व्यू भी हम बदल सकते हैं, काफ़ी तरीके के अलग अलग व्यूज़ मिलते हैं देखने को, तो ये हम व्यू वाले बटन से चेंज कर सकते हैं। बाकी हॉर्न यहाँ पे है, एयरबैग 6 एयरबैग आते हैं टोटल गाड़ी में, ये मैंने हॉर्न प्रेस कर दिया तो ये हॉर्न मिल गया हमें। बाकी हाँ एक चीज़ और मिलती है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो है जैसे कि ये है आपका हमारा वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन इसमें दिया है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं है, मैनुअली हैं 6 वे, लेकिन हाँ ये आपका जो है वेंटिलेटेड सीट्स का इन्होंने आराम से दिया है। और एक प्रॉपर डेड पेडल भले ही नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक जगह है, आप आराम से पैर को अपने रेस्ट कर सकते हैं इसमें। स्पीकर सेटअप जैसे कि मैंने बताया आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक बेसिकली ऑटो डिमिंग IRVM भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। बाकी हमें यहाँ पे लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, ये हमें एक सनरूफ देखने को मिल जाती है। पैनोरामिक नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ छोटी पंच के हिसाब से काफ़ी सही है। अगर मैं आपको ये खोल के दिखाऊँ तो 1 टच ओपन और 1 टच क्लोज के साथ गाइज ये आता है, तो 1 टच ओपन और ये 1 टच क्लोज, ये सारी चीज़ें गाइज हमें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे गाइज हमें ड्राइवर सनशेड में कोई मिरर देखने को नहीं मिलता है। को ड्राइवर में यहाँ पे मिरर एक दिया है हाँ, लेकिन लाइट्स नहीं दी हैं, जैसे कि हैरियर में मेरी है, इसमें उन्होंने नहीं दिया, चाहे तो दे सकते हैं। तो ये हम बंद कर देते हैं सन ब्लाइंड को। उसके बाद एक स्टोरेज स्पेस गाइज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बाकी हमारा ये रहा आपका ग्लव बॉक्स, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, एक ऊपर कंपार्टमेंट ये, एक नीचे कंपार्टमेंट ये है, और ये कूल्ड है, जहाँ तक एग्जैक्ट नहीं पता, मैं पता करके आपको जो है उसमें बता दूंगा। बाकी तो गाइज ये रहा सब फ्रंट का। इसमें को ड्राइवर को भी वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं और ड्राइवर को भी वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन है। बाकी इसकी भी फंक्शनलिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली MID जो है ये भी काफ़ी अच्छा, और टाटा ने आपकी बार काफ़ी इंप्रूव भी कर लिया है। जैसे कि उनके पहले इटरेशंस में हैरियर में या सफारी में जितने भी लैग्स थे और इंफोटेनमेंट सिस्टम के और ग्लिचेस थे, ब्लैक आउट हो जाती थी स्क्रीन, वो चीज़ें अब हमें इसमें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बैक सीट दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो सीट है मेरे हिसाब से पोजिशन है, आई एम 5'9", मैं 5'9" के करीब की हाइट है, तो उससे आपको कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि पीछे वालों को मतलब कितनी जगह मिलती है। तो अब जल्दी से गाइस पीछे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा कुछ पीछे का स्पेस हमारा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट ठीक ठाक है क्योंकि मैं बहुत आराम से बैठा हूँ, और ड्राइवर सीट जो है वो मेरी हाइट पे पोजीशन है, जो कि एक अच्छी खासी हाइट होती है 5'9", 5'10" की। उसके बाद भी गाइस काफ़ी मतलब आराम से आप इस पर सफ़र कर सकते हो क्योंकि थाई सपोर्ट अच्छा है, बैठने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। हाँ लेग रूम थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी आप इस पर मैनेज कर लोगे। बाकी अगर मैं हेडरेस्ट की बात करूँ तो 2 ही हेडरेस्ट इसमें देखने को मिलते हैं। हाँ बस ये कि हाइट काफ़ी कम है, मतलब आप मेरी हाइट बेसिकली बस इतना आप देखें तो बस इतना सा स्पेस बच रहा है। हाइट थोड़ी सी कम है लेकिन ठीक है क्योंकि एक हैचबैक है, ज़्यादा हाइट कर देते तो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी भी इसकी काफ़ी कम हो जाती और बॉडी रोल भी बढ़ जाता, तो काफ़ी सारी चीज़ों ने मैनेज करनी रहती है। वरना आप जैसे कि मैं इस पोजीशन में जैसे कि अभी बैठा हूँ तो आप आराम से बैठ सकते हो, कोई खास मेरा सर्वर नहीं लड़ रहा, मतलब 6 इंचेस का अभी भी मेरे ख्याल से इतना के करीब का भी अंतर है, तो 3 या 4 इंचेस बेसिकली होगा। तो अगर हम ये देखें तो ट्विटर्स हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, और कोई ऐसा यहाँ लाइट का फंक्शन नहीं दिया है। एयरबैग का साइन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और स्टोरेज स्पेस पीछे भी है, हाँ एक बिग बॉटल एक स्मॉल बॉटल्स के करीब का, ये सारी चीज़ें हमें इनमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी बिल्ड को आपने थर्ड देखा होगा, तो बिल्ड क्वालिटी तो टाटा की हमेशा से ही अच्छी रही है, वो चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो हाँ गाइज इंटीरियर में फंक्शनैलिटी, लेआउट्स, आपका ऑडियो सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, आपका स्टीरियो जो हो गया बेसिकली सेटअप हो गया, MID हो, ये हो, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें अब टाटा ने गेम अपना काफ़ी अप कर लिया इनमें। थोड़े से गाइस मैं जानता हूँ अभी भी ग्लिचेस और ये सारी चीज़ें आती हैं,
लेकिन गाइज वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टाटा काफ़ी सुधार सकता है, मुझे जो कि लगता है, क्योंकि इन्होंने पुरानी हैरियर और सफारी कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सुधार लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स के गेम को। तो थोड़ा सा और फंक्शन अच्छे से करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज ये था कुछ आपका फ्रंट और बैक सीट का वो। बाकी इसमें गाइज हमें 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं 10 इंचेस का, और मेरे ख्याल से 8.5 या 10 वो भी है, MID वाला है सेटअप देखने को मिल जाता है। बटन लेआउट टच स्क्रीन है बस, लेकिन इसमें एक बात अच्छी है, इसमें जो फैन स्पीड है और टेम्परेचर कंट्रोलर है वो मैनुअल है, बटन्स के साथ है, तो आप कर सकते हो। बाकी मैं तो गाइज अभी भी प्रेफर करूंगा कि जितने भी टच स्क्रीन बटन दिख रहे हैं जैसे कि हमें यहाँ पर, तो ये जो है अगर मैनुअली होते तो ज़्यादा बेहतर होता, जो कि ये मेरा अपना मानना है, आपका दूसरे का डिफर कर सकता है उसमें, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी ज़्यादा सही रहती है इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि ये हिट और मिस वाला रहता है और आपका ड्राइवर का जो ध्यान है वो भी काफ़ी ज़्यादा भटकता है इसमें, तो वो ना हो तो आप ज़्यादा बेहतर है। बाकी अब यूज़र टू यूज़र गाइज ये डिफर करता है। उसके बाद गाइज मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ और इसका इंजन भी अभी हम लोग खोल के देखेंगे। तो गाइज ये रहा हमारा पंच EV लॉन्ग रेंज एडिशन का पूरा इंजन कवर, काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं अंदर से, तो ये रहा हमारा इसका मोटर, क्योंकि मतलब आप जैसे कि आप देख सकते हैं गैप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन खैर इलेक्ट्रिक कार्स के साथ गाइज यही है, आपको आइस कार्स वाला इंटरनल कंबशन इंजन के वो मज़े नहीं मिलेंगे कि पूरा लेआउट भरा हुआ है और यू कैन फील द पावर वाला। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी जो ये ऑफ़र करती हैं अब धीरे धीरे वो इस प्राइस बजट में मतलब कम ही होती जा रही है। बाकी हमें यहाँ पे जो स्टार्टर बैटरी है वो एक साइड की देखने को मिल जाती है। बाकी जो इसका मेन बैटरी पैक है वो लिक्विड कूल्ड है, वो आपका बेसिकली कार के फ्लोर पे होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। ये कुछ एक बार मैंने सोचा आपको फिर दिखा दूँ। तो ये रहा गाइस हमारा एक बेसिकली मोटर बे, इंजन बे क्या, अब हम इसे मोटर बे कह सकते हैं हमारी टाटा पंच EV का। और इंसुलेशन फिर भी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, जबकि ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक मोटर है तो इसमें कोई खास वाइब्रेशंस और नॉइज़ तो होती नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इन्होंने जो है उस हिसाब से दिया हुआ है। अब गाइस हम इसको जो है बंद कर लेते हैं आराम से, और ये आएगा कुछ यहाँ पे, और मतलब फिर भी गाइस काफ़ी ज़्यादा वेटेड है। और ये 1 2 3 और अब जा कर के ये प्रॉपरली बंद हुआ, ये बंद नहीं था। तो ये रहा गाइस कुछ फ्रंट इस कार का। तो गाइस अब अगर मैं आपसे इसके ड्राइव इंप्रेशन की बात करूं, तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूं जो हमें बैटरी पैक इसमें मिलता है वो एक 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक बेसिकली मिलता है, जो कि 50 किलोवाट की मेरे ख्याल से DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, या और आपका जो बेसिकली 7.7 वाट का जो हमारा फास्ट होम चार्जर है वो भी सपोर्ट करता है, और 3.3 किलोवाट का जो आपका ये होता है स्लो वाला होम चार्जर है वो भी सपोर्ट करता है। वो टाटा से आप बात करेंगे तो आपके घर में वो लोग सेटअप कर देते हैं। अब पावर की बात करें तो पावर और टॉर्क जो है इसका वो 121 bhp की पावर है और 190 न्यूटन मीटर्स का इसका टॉर्क है। अब आपको टॉर्क सुनने में गाइस भले ही कम लग रहा होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार्स में जो टॉर्क होता है वो एकदम इंस्टेंट होता है, तो उससे गाइस ये काफ़ी अच्छा आपको एक पिकअप दे देता है। अगर मैं आपको ऑडो में दिखाऊं तो ये करीब 942 किलोमीटर्स के करीब ये चल चुकी है। 80% चार्ज है स्पोर्ट मोड में, विदाउट AC 181 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है, लेकिन सिटी में आराम से ये मेरे भाई को 300 किलोमीटर्स के करीब की रेंज नॉर्मल सिटी मोड में आराम से ये देता है लेवल 1 रीजन के साथ। लेवल 2 पे करेंगे तो कुछ 5-10 किलोमीटर और करीब देता है। बाकी गाइस मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया था, जो कि हमें स्टीयरिंग में पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये गाइस काम आते हैं इसके रीजन मोड्स के साथ वो करने में, अप एंड डाउन। लेवल 3 तक का इसमें हमें ये रीजन मिलता है इसकी। बाकी मैं आपको अभी तुरंत एक छोटा सा ड्राइव इंप्रेशन भी दे दूंगा, तो वो देख करके आपको समझ में आ जाएगा कुछ इसका पिकअप कैसा है। तो गाइस अगर अब मैं ड्राइव इंप्रेशन की आपसे बात करूं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसका 121 bhp पावर है और 190 न्यूटन मीटर्स का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अभी हम गाइस इसे इको मोड पे चला रहे हैं, AC ऑन है, मतलब बेसिकली सारी फंक्शनलिटी ऑन है, और लेवल 1 का हमें बेसिकली इसमें रीजन ऑन है।
तो इको मोड में मैं आपको एक इसका जो है अभी एक स्ट्रेच में एक एक्सेलरेशन टेस्ट करके दिखाता हूँ। कंपनी ने जो कि क्लेम करा है 0 to 100 ये स्पोर्ट्स मोड में 9.5 सेकेंड्स में, मतलब अंडर 10 सेकेंड्स कर लेती है, जो कि काफ़ी अच्छा इस प्राइस की गाड़ी के लिए, क्योंकि ये 16.5 लाख की आती है। और मेरे ब्रदर को क्योंकि कुछ उनकी जान पहचान थी तो अप्रॉक्स 15.5 समथिंग की मिल गई थी, या उससे भी कम थी, वो एग्जैक्ट उन्हीं को पता होगा। तो हम इसको एक बेसिक एक टेस्ट करके देख लेते हैं। रोड आज खाली है रक्षाबंधन की वजह से, तो इस वजह से हम आज ये टेस्ट कर पाएंगे बहुत ईजिली। और ये मैंने पेडल को फ्लोर कर दिया पूरा। आप देखिए स्पीड फिर भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसने गेन कर ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये तो गाइस कुछ हो गए इको मोड के मज़े इसके, जो कि शहर में चलाने के लिए इको और लेवल 2 पे अगर आप चला रहे हैं तो आपके लिए वो बेस्ट एफिशिएंसी निकाल के ये देगा। उसके बाद अब मैं आपको गाइस सिटी मोड इसका दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम सिटी मोड में आ गए हैं, और मैं इसको आपको एक नॉर्मल एक्सेलरेशन टेस्ट करके दिखाता हूँ सिटी मोड में। सिटी मोड में गाइस ये कार काफ़ी ज़्यादा अलाइव हो जाती है इन कंपैरिजन टू इको मोड, और ये स्पीड बहुत जल्दी गेन करती है। जो एक्सेलरेशन है आपका ये भी बहुत हमें अच्छा इसमें देखने को मिलता है। तो ये जैसा कि आप देखें जो एक क्विक ओवरटेक्स होते हैं, शॉर्ट ओवरटेक्स आपके, वो आप काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं सिटी मोड में। तो अगर आप लेवल 2 रीजन और सिटी मोड भी चला रहे हैं तो भी ये गाइस काफ़ी आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देखने को मिल जाएगा। ये हम इंडिकेटर दे देते हैं और हमें ड्राइवर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हमें ये दिखा देता है, क्योंकि आपके लेफ़्ट और राइट लेन के कैमरे का और RVM के कैमरे का बेसिकली इस्तेमाल करके। तो ये गाइस कुछ जो निफ्टी छोटे छोटे फीचर्स हैं ये काफ़ी अच्छे हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो बाकी अब मैं जो बेसिकली हवर कर रहा हूँ अपने नेबरहुड में, तो उसमें आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पिकअप है बहुत, क्योंकि बेसिकली एक हैचबैक, मिनी हैचबैक SUV इश काइंड की कार है ये। तो उसमें जो है आपको कॉम्पैक्टनेस भी मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी करीब करीब 170 या 180 mm के आसपास है, तो इसलिए अच्छी खासी एक राइड हाइट भी देखने को मिल जाती है। तो एक प्रॉपर मिनी SUV वाला आपको ये फील देती है। और इसकी जो है आपको सिटी में मैन्यूवर करना आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इसके वजह से। जैसे कि हमने ये क्विक छोटा सा ओवरटेक करा और बहुत ही इजीली हम जो है इसको, उस कार को हम लोग ने ओवरटेक कर लिया। तो ये गाइज एक हमें चीज़ देखने को मिलती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत स्मॉल, एक छोटे से डिस्टेंस के लिए इसका स्पोर्ट्स मोड का भी आपको दिखा देता हूँ। और गाइज ब्रेकिंग इस कार की EV होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब कहते हैं ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो चीज़ ये है कि विद ग्रेट स्पीड आपको आपके ब्रेक्स भी उतने ही ग्रेट होने चाहिए, क्योंकि जितना तेज़ भागना है उतना ही तेज़ रुकना भी होता है। तो अब गाइज मैं इसे स्पोर्ट्स मोड में लगा देता हूँ, आपको लगा के दिखाऊँ स्पोर्ट्स मोड। और क्योंकि सिविलियंस काफ़ी ज़्यादा है रोड पे, तो बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं मैं करूँगा, लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं कि रेंज इसकी डिक्रीज़ हो गई है। और ड्राइविंग में जो एक पंच मिलता है ना हमें पंच EV से, तो वो पंच आपको इसमें अब मिलेगा जब आप इसको एक्सीलरेट करेंगे। मैं बहुत शॉर्ट बर्स्ट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक है, हमें ट्रैफिक रूल्स और बाकी सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो मैं बहुत स्मॉल छोटे छोटे ओवरटेक्स जो है, जैसे कि ये इनोवा भी है, इसको जैसे कि मैंने किया यहाँ पे, तो ये बहुत आराम से। आपको गाइस मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, चाहे वो व्लॉगर्स हो, चाहे कॉमन पब्लिक हो, या कोई भी यूट्यूबर हो, अगर वीडियो बना रहा हो, जैसे कि मैंने अभी लेफ़्ट कर दिया, जब भी गाइस वीडियो बनाइए अगर सिविलियन एरियाज़ में, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल में हम लोगों को ड्राइव इम्प्रेशन देने चाहिए, या कार्स को जो है जो एक्सेलरेशन टेस्ट हम करते हैं तो बहुत आराम से देना चाहिए। इतना गाइस कि आप मौके पे रोक सको, मतलब ना अपना नुकसान करो ना सामने वाले का करो। तो ये जैसे कि एक स्पोर्ट्स मोड में आप देख रहे हैं, ये जो पंच मिलता है हमें, किक इन द पैंट्स वाली फील है, वो आपको मतलब एक बजट कार में बहुत अच्छी मिल जा रही है। तो ये टाटा मोटर्स ने गाइस इस पर तो बहुत ही अच्छा काम किया है मैं कहूँगा। अब जैसा कि एक ये जो स्ट्रेच है गाइज, ये एकदम एक प्लेन स्ट्रेच है, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक स्पोर्ट्स मोड में हम इस आपको एक 0 to 100 करके दिखाते हैं। ब्रेक पे मैंने पैर रख लिया और ये मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ। EV है, कुछ होने से रहा, और जैसे ही मैंने ब्रेक से पैर हटाया और ये व्हील स्पिन और टॉर्क स्टीयर और ये, तो ये सारी चीज़ें जो है स्पोर्ट्स मोड में ये गाइज आपको ठीक ठाक मज़ा देखने को मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। तो गाइज
इसको न्यूट्रल कर देते हैं। यही रहा एक छोटा सा इसका वीडियो आपका ड्राइव इंप्रेशंस और बाकी सारी चीज़ों के साथ। मैंने कहा काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको करीब करीब बताई दी हैं। मैं आपको इसका एक बार 360 डिग्री कैमरे वाला भी दिखा ही देता हूँ, क्योंकि काफ़ी मुझे अच्छा लगा। सराउंड व्यू जो जैसे कि होता है, जैसे कि हमारा ये हो गया 3D व्यू, अगर हम देखें तो हमें ये 3D व्यू भी दिखा देता है प्रॉपर। लेकिन ये गाइस व्यू तभी काम करता है जब आपकी गाड़ी पार्क हो, मतलब रुकी हुई हो। तो हम अब 2D व्यू अगर देखें तो इस साइड का देख सकते हैं। कैमरा की क्वालिटी गाइस अब की बार टाटा ने काफ़ी अच्छी रखी है, ये फ्रंट कैमरा भी हमें दिख जाता है। तो गाइस बाकी यही सारी चीज़ें थी। और वीडियो गाइस अगर स्पीकर्स भी गाइस बहुत अच्छे हैं। स्पीकर टेस्ट करने का हमें मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन था नहीं। मैं FM पे देखता हूँ अगर कोई इस समय कोई गाना आ रहा हो। वैसे तो मैक्सिमम हेड्स ही आ रहे होते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि अगर कोई गाना आ रहा हो तो जो है हमें शायद देखने को कोई मिल जाए। तो ये कुछ था। ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो स्पीकर्स गाइज आप अगर मेरा वर्ड ले सकते हैं तो प्लीज़। तो ये स्पीकर्स इसके गाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइज ये रहा एक छोटा सा ड्राइव इंप्रेशन और वीडियो। मैं भाई के साथ भी ज़रूर बनाऊंगा जिन्होंने लिए, लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ कि वो 2-3-4 मतलब 5000 किलोमीटर तक इसे चला दे तो एक प्रॉपर ऑनेस्ट एक्सपीरियंस अपना दे पाएंगे। उनका गाइज काम तो काफ़ी अच्छे से हो रहा है। इतनी टेस्टिंग बावजूद अगर आप देखें, शुरू में 80% पे थी, अब 79%, 1% के करीब हमने इसे यूज़ करा, जो हमने इसे चलाया, एक्सेलरेट किया, जो भी टेस्टिंग करी। तो उस हिसाब से गाइस अगर देखें तो गाड़ी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इन बजट में और आपके पास लॉन्ग ट्रिप्स के लिए कोई दूसरी SUV या कोई फैमिली कार है आइस इंजन वाली और आपको एक सिटी के लिए चाहिए, तो ये गाइस इस समय हैचबैक्स में तो ये बेस्ट EV है। आप आग बंद करके इसे ले सकते हैं। और जो मतलब जो लोग जैसे बता भी रहे हैं कि यहाँ ग्लिचेस हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो गाइस प्रॉब्लम करीब करीब आज के डेट में हर कार्स में आ रही हैं। और टाटा विद टाइम इम्प्रूव कर रहा है, तो हमें टाटा को चांस ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि EV के सेक्टर में तो बेसिकली वो जितना वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहे हैं इस समय फ़िलहाल तो कोई नहीं कर रहा। तो गाइज़ ये रहा एक छोटा सा वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।